Hello everyone, welcome to our channel Gyanasthali classes. Guys, myself Mahvish, I am a research scholar in Central University of Allahabad. I am pursuing PhD in education subject and I am also qualified for national fellowship this time. And I am the gold medalist of my college from UG to PG. This is all about my profile in short. So now I am going to discuss about some information which are related with our CTET and UPTET and all state TET exam, that we are going to start a series of video lecture which are related with CTET and all state TET examination. So now in this video we will discuss about the language English pedagogy which are related with CTET and all state TET examination. So the topic which we'll cover in this video lecture, the first one is language. What is language? Second one is language acquisition. Third is language learning. And the last one is difference between language acquisition and language learning. तो इन टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. इंग्लिश पेडागोजी में लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज पेडागोजी में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज. देखिए लैंग्वेज. सो लैंग्वेज, हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज. देखिए जो लैंग्वेज वर्ड है वो लैटिन भाषा के लिंग्वा शब्द से या लिंग्वा वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है टंग. एज वी ऑल नो दैट लैंग्वेज इज the medium through which one can express our ideas, thought, feeling, etc. लैंग्वेज वो मीडियम होता है जिसके ज़रिए एक पर्सन अपनी आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. बिल्कुल लैंग्वेज ही वो मीडियम है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. लैंग्वेज ही वो मीडियम है जिसके माध्यम से कोई एक व्यक्ति या बालक या बच्चा अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है. सेकेंड पॉइंट है एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक एंड यूजेस सम सिंबल टू फॉर्म द अल्फ़ाबेट्स एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स. प्रत्येक लैंग्वेज विशिष्ट होती है, वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या उर्दू, कोई भी प्रकार की लैंग्वेज हो, किसी भी टाइप्स की लैंग्वेज हो, उसकी एक विशिष्टता होती है, यूनिकनेस होती है. इसके साथ ही साथ जो लैंग्वेज होती है वो यूज़ करती है सम सिंबल्स एंड अल्फ़ाबेट्स, उस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए एक मीनिंगफुल वर्ड बनाती है. तो लैंग्वेज क्या है? मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए सम सिंबल्स एंड अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करती है. जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन बीइंग. बिल्कुल लैंग्वेज एक वो मीडियम होता है जो कि ह्यूमन सर्वाइवल को कहीं ना कहीं डेवलप करता है, ह्यूमन सर्वाइवल को आसान बनाता है. आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको कुछ कहना होता है, आपको इंट्रैक्शन करनी होती है लोगों से, तो उसके लिए क्या सबसे मेन फैक्टर है? वो है लैंग्वेज. तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए एक की पॉइंट होता है और एज अ ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए भी लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि लैंग्वेज इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. विदाउट इट कम्युनिकेशन वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. लैंग्वेज एक ह्यूमन लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता, जिसके बिना हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हम लोगों से इंटरेक्शन नहीं बना सकते. तो लैंग्वेज इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन लाइफ का. और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. बिना लैंग्वेज के, इसका ये मतलब नहीं है कि लैंग्वेज भाषा जो सिर्फ बोली जाए. भाषा के कई रूप होते हैं, जैसे कि सांकेतिक भाषा जिसे हम साइन लैंग्वेज भी कहते हैं. जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता बट वो संकेतों के माध्यम से किसी भी प्रकार की थॉट्स, फीलिंग एक्सेट्रा का आदान प्रदान या फिर कह ले लेन देन कह सकता है या उसे एक्सप्रेस कर सकता है. तो ये भी एक लैंग्वेज का टाइप है. तो लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसके बिना कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. कमांड ऑन लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी. जो लैंग्वेज पर कमांड करना होता है कोई एक बच्चे को, कोई एक बालक को या फिर कोई एक वयस्क व्यक्ति को,
वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टोटल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छे से बोल सकता है किसी भी लैंग्वेज में, अगर उसकी मास्टरी है, तो वो अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। इट गिव्स हिम द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन एंड सिक्योरिटी। जो कमांड ऑन लैंग्वेज होता है वो एक ऐसी फीलिंग देता है किसी एक बच्चे को, किसी एक वयस्क विद्यार्थी को, कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि वो किस तरीके से अपनी बात को रखे, किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को, किस तरीके से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए। तो दीज आर ऑल रिलेटेड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, कमांड ऑफ लैंग्वेज। So this is it. The next point is language is learned by imitations and any language can be mastered with patience and time. Language is learned by imitation. कोई व्यक्ति जब लैंग्वेज सीखता है तो वो किसी को देख करके, किसी को सुन करके ही किसी भाषा को सीख पाता है, उसको बोल पाता है। तो इमिटेशन इज द की फीचर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड एनी लैंग्वेज कैन बी मास्टर विथ पेशेंस एंड टाइम। देखिए, कोई भी लैंग्वेज किसी एक बालक को सीखनी है तो उसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी एक लैंग्वेज को आप एक दिन में या 2 दिन में नहीं सीख सकते, इसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। लैंग्वेज जो होती है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड होता है, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसके लिए पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है लैंग्वेज एज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग एक्सेट्रा। ये सबसे मेन पॉइंट्स है। ये कहता है कि लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, इन सब को एक्सप्रेस करते हैं, इन सब को लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इनके माध्यम से हम लोगों से इंटरेक्शन कायम करते हैं। तो लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जो कि फीलिंग्स, थॉट्स, अपनी बातों को कहने का एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। जो मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो इसके लिए मैं किस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, कहीं ना कहीं कोई लैंग्वेज है जो मेरे को आती है और आपको भी समझ में आती है। तो ये एक मीडियम है इंस्ट्रक्शन देने का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज। आगे देखते हैं। नाउ व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा तो उससे हम उसकी विशेषताओं के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं। लैंग्वेज आर्बिट्री, लैंग्वेज आर्बिट्री होती है। लैंग्वेज नेचुरल होती है। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, बिल्कुल लैंग्वेज कई सिंबल्स के, कई संकेतों का प्रयोग करती है जिसके माध्यम से अपनी थॉट्स, फीलिंग एक्सेट्रा आदि को कोई भी व्यक्ति या बालक एक्सप्रेस कर पाता है। लैंग्वेज इज वोकल, वर्बल एंड साउंड। लैंग्वेज क्या है, बोली जाती है, सुनी जाती है और ये साउंड प्रोवाइड करती है। मैं बोल रही हूँ ताकि आप सुन सके, तो कहीं ना कहीं साउंड सिस्टम भी लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है। देखिए, लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड लैंग्वेज इज सोशल। बिल्कुल, लैंग्वेज क्या है, प्रोडक्टिव है। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। और लैंग्वेज इज सोशल, आपको सोशली कम्युनिकेट करना है, लोगों से बातचीत करना है, ग्रुप डायनेमिक्स को ध्यान में रखना है। तो इसके लिए सबसे मेन जो फैक्टर है वो लैंग्वेज है। बेसिकली बात वही चली आ रही कि आप अपनी बात को कहना चाहते हैं किसी के सामने, तो उसके लिए लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आगे देखिए, लैंग्वेज इज सिस्टेमैटिक। बिल्कुल, लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टेमैटिक, एक व्यवस्थित रूप है। लैंग्वेज को सीखने का भी एक तरीका होता है, लैंग्वेज को प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। तो ये सब क्या है, ये एक व्यवस्थित, एक सिस्टेमेटिक फॉर्म है लैंग्वेज का। लैंग्वेज इज कन्वेंशनल, बिल्कुल लैंग्वेज कन्वेंशनल होती है। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज को हम एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एज अ की पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड विद लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए, अभी तक हमने लैंग्वेज के बारे में जाना, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। व्हेन द लैंग्वेज आर लर्नड विदाउट एनी प्रैक्टिस through a subconscious process during which they are unaware of grammatical rules। देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन वो
प्रोसेस होती है जिसमें एक बच्चा या एक चाइल्ड इस तरीके से सीखता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, वो चीज़ें वो सबकॉन्शियस माइंड में सीख सकता है। उसको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कॉन्शियसनेस को फोकस करना या कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसका ये मतलब नहीं है कि उसको ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन को जानना होगा, क्या नियम है, क्या किस तरीके से लैंग्वेज बोली जाती है, किस तरीके से फॉर्मल वे में प्रेजेंट किया जाता है, ऐसा नहीं है। इन सब की बातों को हम लैंग्वेज एक्विजिशन में नहीं पढ़ते। लैंग्वेज एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो कि एक बच्चा शुरुआती इन्फेंसी स्टेज में सीखता है। एक मदर टंग में जब वो अपनी माँ से कुछ शब्दों को, कुछ भाषाओं को ग्रहण करता है, कुछ वो ऐसी भाषाएं होती हैं, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नेचुरल वे में बच्चा सीखता है, ना कि आर्टिफिशियल वे में, तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन का पार्ट होता है। और लैंग्वेज एक्विजिशन में लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइप्स की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। ये लर्न की जा सकती है इन अ सबकॉन्शियस प्रोसेस, इन अ सबकॉन्शियस माइंड। उसको कॉन्शियस हो करके सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप बच्चा धीरे धीरे वो चीज़ें सीख जाता है, लैंग्वेज को सीख जाता है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि चाइल्ड लर्न्स फर्स्ट लैंग्वेज विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है कि लैंग्वेज को जो एक चाइल्ड होता है, वो जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है जो कि मदर टंग है, वो लर्न करता है विदाउट एनी प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी तरीके की फॉर्मल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ग्रामेटिकल रूल्स को नहीं सीखना पड़ता, बल्कि विदाउट एनी प्रॉब्लम और प्रैक्टिस के वो एक नेचुरल वे में लैंग्वेज को सीखता है। वन कैन अक्वायर लैंग्वेज बीइंग नेचुरल कम्युनिकेशन। वो जो होता है, वो लैंग्वेज की जो प्रोसेस होती है लैंग्वेज एक्विजिशन में, वो नेचुरल कम्युनिकेशन में तब्दील हो जाती है। जब वो धीरे धीरे चीज़ों को सीख लेता है, बच्चा बोलना सीख लेता है, तो वो नेचुरल कम्युनिकेशन में बदल जाती है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड एक्वायर्स इट्स मदर टंग। लैंग्वेज एक्विजिशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक चाइल्ड अपनी मदर टंग को सीखता है। जैसे शुरुआत में वो बोलना सीखता है, माँ पापा कहना सीखता है, धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज का जो दायरा है वो बढ़ता जाता है। तो ये क्या है, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। इसमें किसी भी तरह की प्रैक्टिस की या फिर कह लें हम रूल्स रेगुलेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट पॉइंट कहता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। बिल्कुल, यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, इस एक्टिव प्रोसेस है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर हम नेचुरली कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, या हम कह लें विदाउट एनी प्रैक्टिस कुछ सीख रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये इनएक्टिव प्रोसेस है। नहीं, इन सब में भी कहीं ना कहीं हमें फोकस, बच्चे को फोकस करना पड़ता है, या फिर बच्चे को मोटिवेट रहना पड़ता है कोई चीज़ सीखने के लिए। जब वो कुछ वर्ड्स बोलता है तो उसे अप्रिसिएशन मिलता है, तो क्या होता है, उसे अप्रिसिएशन मिलता है तो उसके पास एक अलग फीलिंग आती है, वो हंसता है, उसको एक रिइंफोर्समेंट मिलता है। तो इससे क्या होता है, ये सब क्या है, इससे एक एक्टिव प्रोसेस है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन, अब हम जानेंगे व्हाट इज़ लैंग्वेज लर्निंग। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। जहाँ पर रूल्स की बात होने लगे, जहाँ पर ग्रामेटिकल रूल्स आ जाए, जहाँ पर फॉर्मल वे आ जाए लैंग्वेज को प्रेजेंट करने का, लैंग्वेज को टीच करने का, लैंग्वेज को सिखाने का, तो वो लैंग्वेज लर्निंग से संबंधित हो जाएगा। अगर हम वर्ड मीनिंग के हिसाब से देखें तो लैंग्वेज को लर्न करना आना बच्चों को, वो लैंग्वेज लर्निंग होता है। अब लर्निंग क्या है, लर्निंग से बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता है। और लर्निंग क्या है, कहीं ना कहीं एक फॉर्मल तरीका होता है बच्चे को सिखाने का। तो लैंग्वेज लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जिसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिलता है विद द रूल्स ऑफ ग्रामर, विद द रूल्स ऑफ लैंग्वेजेस। सो दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज लर्निंग। When a child learns a new language, he can talk about that language. So, जब एक चाइल्ड किसी एक लैंग्वेज को सीख लेता है तो उसके बारे में उस लैंग्वेज के माध्यम से वो बात करने लगता है, उस लैंग्वेज के माध्यम से वो लिखने लगता है। तो लिखना, पढ़ना, रीडिंग, राइटिंग, ये सब स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो जाती है। लैंग्वेज लर्निंग बेसिकली क्या है, लैंग्वेज को लर्न करने में जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो फॉर्मल तरीका होता है, वो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड है।
English is taught as a second language and in order to learn English the help of mother tongue is taken. English क्या है? is a taught as a second language. देखिए इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं. इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश को हम एज अ सेकेंड लैंग्वेज टॉट करते हैं, एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मदर टंग है. और इंग्लिश को पढ़ाने में कहीं ना कहीं आप मदर टंग की हेल्प लेते हैं. मदर टंग की हेल्प को लिया जाता है बिल्कुल. जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं बात किस में कर रही हूँ? मैं मदर टंग में बात कर रही हूँ. तो आप भी कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे तो आप समझ सकते हैं. तो इसी तरीके से लास्ट पॉइंट ये है, इट्स अ कॉन्शियस प्रोसेस. जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या था? सब कॉन्शियस प्रोसेस था. उसी तरीके से लैंग्वेज लर्निंग क्या है? इट्स अ कॉन्शियस प्रोसेस. इसमें बच्चे को अवेयर रहना पड़ता है लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसके रूल्स को जानने के लिए, उसके ग्रामेटिकल रूल्स क्या हैं, उसका किस तरीके से सीखा जा सकता है. तो इन सब के लिए बच्चे को कॉन्शियस और अवेयर रहना पड़ता है. इसी तरीके से आगे देखते हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन. अभी तक हमने लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ा और लैंग्वेज लर्निंग पढ़ा. अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि बेसिकली क्या मेन डिफरेंस है. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि लैंग्वेज लर्निंग रिफर्स टू लर्निंग अबाउट अ लैंग्वेज. एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए जो प्रोसेस होती है लैंग्वेज लर्निंग कहलाती है. इट्स अ साउंड सिस्टम, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स लार्जली एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज. लैंग्वेज लर्निंग क्या है? इट्स अ लार्जली एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज. ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है. इसमें हम साउंड सिस्टम को पढ़ते हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर को जानते हैं कि किसी लैंग्वेज का क्या क्या साउंड सिस्टम है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. इसके साथ ही साथ लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है वो मीन्स सम हाउ एब्जॉर्विंग अ टारगेट लैंग्वेज साउंड सिस्टम एंड स्ट्रक्चर आइडियली विदाउट एवर थिंकिंग एक्सप्लिटली अबाउट द लैंग्वेज एक्चुअल स्ट्रक्चर. हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, बल्कि एक नेचुरल वे में या नेचुरल इन्वायरमेंट में वो लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाती है किसी एक बच्चे को. इस तरीके से आगे देखते हैं जो कि रिलेट इन्हीं टॉपिक के साथ जो है लर्निंग एंड लर्निंग एक्विजिशन. देखिए इसमें आपको डिफरेंसेस नज़र आ रहा होगा. जैसे कि लर्निंग क्या है? सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है. यहाँ पर थोड़ा अलग हो गया है मसला कि लर्निंग क्या है? कॉन्शियस प्रोसेस है. यहाँ सबकॉन्शियस इस साइड चला जाएगा और कॉन्शियस इधर आ जाएगा. और एक्विजिशन क्या है? एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है. उसके बाद देखिए इनफॉर्मल सिचुएशन में होता है लर्निंग. देखिए अब ओके है, अब हमने लिख दिया है. वो पॉइंट इधर उधर हो गया है जिसमें एक्विजिशन को इधर हमें समझना है और लर्निंग को इधर. देखिए एक्विजिशन में क्या होता है? लर्निंग एक्विजिशन एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है और लैंग्वेज लर्निंग क्या है? कॉन्शियस प्रोसेस है. बच्चे को अवेयर रहना पड़ता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए. ये लैंग्वेज एक्विजिशन इनफॉर्मल सिचुएशन में होती है, आप कह सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में होती है, इनफॉर्मल सिचुएशन में होती है. लेकिन लैंग्वेज लर्निंग फॉर्मल सिचुएशन की ज़रूरत होती है. रूल्स रेगुलेशन को याद करवाना पड़ता है, बच्चों को सिखाया जाता है. यूजेस ग्रामेटिकल रूल्स. यहाँ पर ग्रामेटिकल फी इन द सेंस कि वही लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया कि नेचुरल वे में ग्रामर जो हम लोग बोलते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रामर होता है जो कि नेचुरल तरीके से हमने सीखा है. और जो हम आपको जब हम ग्रामर पढ़ाएं उसमें टेंसेस के बारे में बताएं तो वो ग्रामेटिकल रूल्स हो जाएगा. डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड, इट्स डिपेंड्स ऑन एप्टीट्यूड. स्टेबल ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन, सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स ऑर्डर ऑफ लर्निंग. यहाँ पर लर्निंग की बात हो रही है, यहाँ पर एक्विजिशन की बात हो रही है. सो थैंक यू सो मच. ये हमने आज जो पढ़ा वो पढ़ा कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है. तो इस तरीके की वीडियो आगे भी आप लोगों को मिलती रहेंगी. तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.